आज के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग जो सेंटेंस पूछेंगे इट वुड बी बेस्ड ऑन causative verbs, conjunctions, prepositions, and especially the phrasal prepositions. Yes, phrasal prepositions. Some question that would be based on the basic degree. Degree शायद अभी आपने कंप्लीट नहीं किया है, but we'll be asking some questions based on it. कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पर बेस्ड सेंटेंसेस भी आपके होंगे. एडवांस्ड मॉडल वर्ब्स भी आपके इसमें होंगी. सो सारी चीजों का कॉम्बो पैक है. निश्चित ही आप समझ गए होंगे मैं क्या चाहता हूं. दिस इज द फर्स्ट वन. निश्चित ही आप समझ गए होंगे मैं क्या चाहता हूं. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. जब आप कहीं पर कोई श्योरिटी दिखा रहे हो, when you are showing the surety, then we have to use must. I think you must have understood what I want. What I want. मुझे नहीं समझ में आया आप क्या चाहते हैं. I didn't get. जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो I didn't get या I have not got. I didn't get what you want. What you want या what you wanted. समझने की कोशिश करो कि मैं क्या चाहता हूं. Try to understand what I want. जो मैं चाहता हूं वो आप मुझे दे सकते हैं. What I want you can give me. जो मैं चाहता हूं what I want आप मुझे दे सकते हैं. You can give me. जो आप चाहते हैं वो मेरे पास नहीं है. What you want I don't have that. जो आपको चाहिए या जो आप चाहते हैं वो मेरे पास नहीं है. क्या कहेंगे? What you want I don't have that. I don't have that या I don't have. Here what is working as a relative pronoun. Let me tell you and the meaning of this what is actually जो. ये क्या का मतलब नहीं दे रहा है. It is working as a relative pronoun and that's why the meaning of this what is actually जो. जो आप चाहते हैं what you want. जो आप सुनते हैं what you listen. जो आप समझते हैं what you understand. जो आपने समझा what you understood. जो आपने बोला what you spoke. जो आपने पढ़ाया what you taught. मैं सब कुछ समझ गया जो आपने पढ़ाया. I understood everything what you taught. I understood everything what you taught. क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता. Is there anything? Is there anything that I don't know? That I don't know. क्या बोलेंगे एक बार बोल कर दे. क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता. Is there anything that I don't know? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है कि जो आप नहीं जानते हैं. I don't think there is something that you don't know. I don't think there is something that you don't know. मुझे नहीं लगता. I don't think there is something. ऐसा कुछ है that you don't know जो आप नहीं जानते. आप सब कुछ जानते हैं. You know everything. आप इस बिजनेस के बारे में सब कुछ जानते हैं. You know everything about this business. भाई मुझे इस बिजनेस का ABC भी नहीं पता है. ABC का मतलब होता है बेसिक नॉलेज. This is an idiom. Okay. I don't know ABC of this business. ABC it's also called the basic knowledge. जैसे आपने कहा कि मुझे इस बिजनेस का बेसिक नॉलेज नहीं है. In English you would say I don't know ABC of this business. क्या आपको कोई आइडिया है वो क्या कर रहा है. Do you have any idea what he is doing? मुझे कोई आइडिया नहीं वो क्या कर रहा है. I don't have any idea what he is doing. क्या आपको पता है रवि क्या जानता है. Do you know what Ravi knows? Do you know what Ravi knows? क्या आपको पता है रवि क्या जानता है. Do you know what रवि knows? रवि एक बच्चा है. उसे कोई आइडिया नहीं है. उसे कुछ पता नहीं है. रवि इज अ चाइल्ड. ही इज अ किड. ही डजंट नो एनीथिंग. ही डजंट नो एनीथिंग. क्या आपको कुछ पता है. डू यू नो एनीथिंग? नहीं मुझे कुछ नहीं पता. नो आई डोंट नो एनीथिंग. उसने मुझसे 2 सेंटेंसेस बुलवाए. उसने मुझसे सिर्फ 2 सेंटेंसेस बुलवाए. ही मेड मी स्पीक. ही made me speak only
2 sentences. एक बार फिर से बोलने की कोशिश करो. He made me speak only 2 sentences. उसने मुझसे सिर्फ 2 sentences बोलवाए. मैं समझ सकता हूं आप क्या चाहते हैं. I can understand what you want. I can understand what you want. आपको बोलना पड़ेगा. You will have to speak. आपको यहां आना पड़ेगा. You will have to come here. मैं यहां आना चाहता हूं. I want to come here. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं. I want to learn English. आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं बताइए मुझे. Why do you want to learn English? Tell me. मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता. I don't want to learn English. आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है. You need to learn English. You need to learn English. करो जो कुछ भी आप कर सकते हो. Do whatever you can do. Come on, एक बार बोलेंगे सभी. Do whatever you can do. एक एक सेंटेंस की वैल्यू करना है. We have to translate each and every sentence with honesty. Each और every से याद आया. With each and every we don't have to use plural noun. I've seen that some students say every students are going. No, every student is going. Each student is coming. You know. So do whatever you can. Do whatever you can. हर स्टूडेंट अपना काम कर रहा है तो हर स्टूडेंट के लिए लगेगा एवरी स्टूडेंट. स्टूडेंट्स नहीं होगा, याद रखना. ईच और एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन आता है ना. एवरी स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क. आप देख सकते हैं यहां पर सब कुछ सिंगुलर है. वर्ब भी नाउन भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है और उसका जो पॉजेसिव है वो ही सिंगुलर है. अगर मैं कहूंगा सभी स्टूडेंट अपना काम कर रहे हैं और मैं ऑल लगाऊंगा एवरी की जगह तो यहां पर सारी चीजें बदलेंगी. ऑल स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर वर्क. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन every and all. ठीक है. if you are using every then every student is doing his work. हर स्टूडेंट अपना काम कर रहा है और सभी स्टूडेंट अपना काम कर रहे हैं तो all students are doing their work. और प्रत्येक स्टूडेंट if on the place of each if I use each then you would say each student is doing his work. Now you can see with each and every we have to use singular noun, singular verb and singular possessive. This is very important that we must know. ठीक है. यहां पर स्टूडेंट जो है कॉमन नाउन है इसलिए हमने हिज लिखा है. अगर मान लीजिए गर्ल होता कि ईच गर्ल इज डूइंग तो फिर हर लगाते हैं. बॉय होता कि ईच बॉय तो फिर हम हिज लगाते हैं. सो जो आपको यहां दिया है उससे के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So what I believe that you guys have to understand everything because practice session is all about practice. When you speak any sentence that comes to your mind, you just learn it. And if we talk about grammar, so grammar is used to correct your English, but never rely on grammar too much because if you rely too much on grammar, it will simply make you confused. You know. So I insist you all to learn speaking first. Okay, whatever I'm asking you, just try to translate with me, try to speak with me. In some cases, you won't be able to understand the sentence. You won't be able to translate the sentence as I'm translating. That's okay. It's okay. It's fine. See, when you practice regularly for 20 days, 30 days, for 70 to 80 days, constantly when you practicing, then automatically we start speaking. And that miracle is called the practice session miracle. You know, with this particular technique, we have taught thousands of students. And many of these students, you know, they have improved a lot and they always say thank you so much, SMP especially, you know, because the unique method that we have invented, sentence making process, you know, the SMP, जब आप constantly, regularly SMP को translate करते रहते हो, उसकी मदद से sentence को बोलते रहते हो तो अपने आप English आता है ना. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी और. मुझे बोलना है, क्या कहेंगे? मुझे बोलना है, क्या कहेंगे? बोलो, सभी को बोलना है. मुझे बोलना है. I have to speak. मुझे जाना है, क्या कहोगे? I have to go. I have to go. मुझे मार्केट जाना है. I have to go to market. बोलो एक बार सभी. मुझे मार्केट जाना है. I have to go to market. मुझे मार्केट जाना पड़ता है. I have to go to market. मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है. I have to learn English. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ. I want to learn English. मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. I want to go there. आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? Why do you want to go there? आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? Why do you want to come here? आप यहाँ कैसे आना चाहते हैं? How do you want to come here? मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आऊँगा, क्या कहेंगे? मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आऊँगा. I will come here. I will come here with my
फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाऊंगा, क्या कहेंगे? आई विल गो देयर विथ माई फ्रेंड्स। आई विल गो देयर विथ माई फ्रेंड्स। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, आई हैव टू स्टडी। मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू हेल्प यू। मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प यू इन दिस वर्क। मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू हेल्प यू। मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर। क्या आप वहां जा सकते हैं? कैन यू गो देयर? क्या आप इंग्लिश सीख सकते हैं? कैन यू लर्न इंग्लिश? हाँ, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, यस आई कैन लर्न इंग्लिश। आपको इस बारे में सोचना चाहिए, यू शुड थिंक अबाउट इट। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू स्टडी। आपको सब कुछ करना चाहिए जो कुछ भी आप कर सकते हो। आपको वो सब कुछ करना चाहिए जो कुछ भी आप कर सकते हो। यू शुड डू एवरीथिंग, यू शुड डू एवरीथिंग दैट यू कैन डू, दैट यू कैन डू। मेरे पापा ने मुझे वहां नहीं जाने दिया, नहीं तो मैं वहां जरूर जाता। क्या कहोगे? माई फादर डिड नॉट लेट मी गो देयर, डिड नॉट लेट मी गो देयर। वरना मैं वहां जरूर जाता। वरना की इंग्लिश बनेगी अदरवाइज। अब जब कोई काम आपने किया नहीं लेकिन जरूर करते तो वुड में बनेगा। आई वुड श्योरली गो देयर, आई वुड श्योरली गो देयर। वो तो रवि ने मुझे आने ही नहीं दिया, नहीं तो मैं जरूर आता। क्या कहोगे? रवि डिड नॉट लेट मी कम हियर, अदरवाइज आई वुड श्योरली कम हियर। ठीक है, यदि आप मैं वहां नहीं जाता तो आप यहाँ नहीं आते। इफ आई डिड नॉट गो देयर यू वुड नॉट कम हियर। तो याद रखना, अगर इधर डिड नॉट लगा है और अगला सेंटेंस में आपने कहा कि मैं ऐसा नहीं करता या ऐसा करता, तो वो अगला सेंटेंस वुड का बनता है। ये आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, ओके। मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू लिसन, आई एम रेडी टू लिसन। ये टेक्निक आपकी इंग्लिश सीखने में मदद करेगी। ये इसमें पॉजिटिव वर्ब हेल्प लगेगी। दिस टेक्निक विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश, दिस टेक्निक विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। ये टेक्निक आपकी इंग्लिश बोलने में मदद करेगी। दिस टेक्निक विल हेल्प यू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं पाता हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश बट आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहां जाना चाहता हूं लेकिन जा नहीं पाता हूं। आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई एम अनेबल टू गो देयर। क्या आप इस काम को कर सकते हैं? कैन यू डू दिस वर्क? क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं? कैन यू टीच इंग्लिश? हाँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, यस आई कैन टीच इंग्लिश। हाँ, मैं वहां जा सकता हूँ, यस आई कैन गो देयर। अब वहां क्यों जाएंगे? वाई विल यू गो देयर? आप यहाँ क्यों आएंगे? वाई विल यू कम हियर? आप यहाँ कैसे आएंगे? हाउ विल यू कम हियर? आप यहाँ किसके साथ में आएंगे? क्या कहेंगे? विथ हुम विल यू कम हियर? कम ऑन, विथ हुम विल यू कम हियर? मैंने पूछा, करो जैसा मैं कह रहा हूं। डू एज आई एम सेइंग, डू एज आई एम सेइंग। यहां एज का मतलब क्या निकल रहा है? जैसा। ठीक है, मैं नहीं कर सकता जैसा आप कह रहे हैं। आई कांट डू, कम ऑन, एक बार बोल कर देखो। आई कांट डू एज यू आर सेइंग, आई कांट डू एज यू आर सेइंग। मैं नहीं कर सकता जैसा आप कह रहे हैं। बोलो जितना आप बोल सकते हो। अब जितना के लिए क्या लगाएंगे? स्पीक एज मच एज यू कैन स्पीक। ठीक है, बोलो जितना आप बोल सकते हो। स्पीक एज मच एज यू कैन स्पीक या एज मच यू कैन। लिखो जितना आप लिख सकते हो। राइट एज मच एज यू कैन राइट। मैं नहीं लिख सकता जितना आप लिख सकते हैं। आई कांट राइट, अब नेगेटिव है तो एज मच का सो मच भी कर सकते हो। आई कांट राइट सो मच एज यू कैन। मैं उतना नहीं बोल सकता जितना आप बोल सकते हैं। आई कांट स्पीक सो मच एज यू कैन। आपने उतना ही बोला जितना मैंने बोला। क्या कहेंगे? आपने उतना ही बोला जितना मैंने बोला। यू स्पोक एज मच एज आई डिड, या आई स्पोक भी हो सकता है। ठीक है, यू स्पोक एज मच एज आई डिड। आपने उतना ही बोला जितना मैंने बोला। आपने उतना ही लिखा जितना मैंने लिखा। क्या कहेंगे? यू रॉट एज मच एज आई डिड, या आई रॉट, ये भी हो सकता है। ठीक है ना? इसी तरीके से यू शुड स्पीक, आपको बोलना चाहिए जितना मैं बोल रहा हूं। एज मच एज आई एम स्पीकिंग, आपको बोलना चाहिए जितना मैं बोल रहा हूं। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू शुड स्पीक एज मच एज आई एम स्पीकिंग। मैं बोलने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू स्पीक। मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू गो देयर।
मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू हेल्प यू। आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? वाई डू यू वॉन्ट टू हेल्प मी? आप यहां क्यों आना चाहते हैं? वाई डू यू वॉन्ट टू कम हियर? आप यहां कैसे आना चाहते हैं? हाउ डू यू वॉन्ट टू कम हियर? क्या आप बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक? मुझे लगता है रवि ने आपसे ज्यादा अच्छा बोला। आई थिंक रवि स्पोक better than you, better than you। हाँ, मुझे भी लगता है रवि ने मुझसे अच्छा बोला। Yes, I think रवि spoke better than me, रवि spoke better than me। आपको ऐसा क्यों लगता है कि निशा ने दिशा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाए? आपको ऐसा क्यों लगता है? Why do you think so? आपको ऐसा क्यों लगता है? वाई डू यू थिंक दैट? अब देखो यहां पर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो यहां पर एक आपको इस सेंटेंस को जोड़ के ऐसा बनाना है। वाई डू यू थिंक दैट, वाई डू यू थिंक सो, ऐसा के लिए सो दैट निशा ने दिशा से ज्यादा सेंटेंस बनाए। निशा मेड मोर सेंटेंसेस देन दिशा। वाई डू यू थिंक सो दैट निशा, यहां पर सो दैट वो वाला सो दैट नहीं है। सो का मतलब यहां क्या निकल रहा है? ऐसा, ठीक है। दैट निशा मेड मोर सेंटेंसेस देन दिशा। मुझे लगता है निशा का परफॉर्मेंस दिशा के परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छा है। आई थिंक द परफॉर्मेंस ऑफ निशा इज बेटर देन दैट ऑफ दिशा, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? वाई डोंट यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? वाई डोंट यू थिंक सो? ठीक है, आपको सोचना चाहिए इस बारे में। यू शुड थिंक अबाउट इट। देखिए, मैं ज्यादा सोचता नहीं आपके जैसे। सी, आई डोंट थिंक मच लाइक यू। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। यू थिंक सो मच, यू थिंक टू मच। ज्यादा सोचना इंसान को कंफ्यूजिंग कर देता है। थिंकिंग टू मच या टू थिंक मच मेक्स द ह्यूमन कंफ्यूज्ड, और मैं अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एंड आई डोंट वांट टू मेक माई सेल्फ कंफ्यूज्ड। इसलिए मैं ज्यादा सोचता नहीं, मैं ज्यादा करने पर बिलीव करता हूं। दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक मच, आई बिलीव इन डूइंग मच। इसलिए ज्यादा सोचो मत। सो डोंट थिंक मच। सो एनी सेंटेंस दैट कम्स इन योर माइंड कैन बी easily translated once you know the method to speak it. So regularly in your daily basis, like whenever you don't have class, you don't attend the live session, you don't watch the videos on YouTube, whenever you have time, okay, so you can just practice these things at your home. अब अपने घर पर भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसकी मदद से अभी तक काफ़ी सारे लोगों ने अपने आप को बहुत शानदार जानदार तरीके से इंप्रूव किया है। सो आई थिंक यू गाइज नीड टू ट्राई इट एट दी होम, और कोशिश करनी चाहिए अच्छे से अच्छा बोलने की। चलिए, अभी मैं आपसे और सेंटेंस पूछ रहा हूँ एंड यू हैव टू पुट योर 100% एफर्ट्स देयर। अब थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पर पूछूंगा मैं, थोड़ा टफ पूछूंगा सेंटेंस, एंड लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट देम। मैंने उससे वहां जाने के लिए मना किया, तो आई आस्क्ड हिम नॉट टू गो देयर। एक तो ये होगा आपका, मैंने उससे वहां जाने से मना किया, आई आस्क्ड हिम नॉट टू गो देयर। या फिर ये होगा आई फॉरबिड। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म होगी फॉरबिड, ये नरेशन का है। आई फॉरबिड हिम टू गो देयर। जब भी किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मना करते हैं तो याद रखना एक स्ट्रक्चर है, फॉरबिड लगा दिया करो। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉरबिड, थर्ड फॉरबिड है ना। सो आई फॉरबिड हिम टू गो देयर। मैंने उससे वहां बैठने से मना किया, लेकिन वो बैठ गया। क्या कहोगे? आई फॉरबिड हिम to sit there, still he sat there, फिर भी वो वहां बैठ गया है। सीट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सैट। सीट, सैट, है ना। नाउ मैंने उससे वहां जाने से मना किया, लेकिन वो गया। आई फॉरवर्ड हिम टू गो देयर बट ही वेंट। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या जानते हो, ये भी नरेशन का है। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही न्यू। चलो कमेंट करके बताओ, मैंने उससे पूछा कि तुम क्या जानते हो। बताओ भाई, 3 सेंटेंस है आपके, ए, बी और सी, इसमें तो कौन सा सही है? मैंने उससे पूछा कि वह क्या जानता है। मैंने उससे पूछा कि वह क्या जानता है, इसकी इंग्लिश बताओ क्या होगी? नरेशन का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। क्या जानता है, मैंने उससे पूछा। जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो इंटरोगेटिव है तो आज लगता है, तीनों में आज लगा है, सही है। हिम तीनों में कनेक्टिव व्हाट लगा है। इसके बाद याद रखना आने वाला सेंटेंस भी पास्ट का होना चाहिए। तो किस किस में पास्ट का है? देखो,
इसमें भी प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट, सिर्फ यही पास्ट का, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। मैंने उससे पूछा कि वो क्या जानता है, सो आई आस्क्ड हिम व्हाट ही न्यू।